आपने कहा था तो चेक हुआ है? नहीं बेटा, अभी कर नहीं पाया मैं एक्चुअली। अभी 12th वालों के पेपर आ रहे हैं ना, अगले हफ्ते से 12th वालों के शुरू हो जाएगी। तो अभी ना उनका उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। इनफैक्ट मेरी अभी 2 मिनट पहले ही क्लास खत्म हुई है उनके साथ। उनकी ना डबल ट्रिपल क्लासेस चल रही है अभी। तो इस चक्कर में रह गया, अभी वो हो नहीं पाया। बट आई ट्राई के नेक्स्ट क्लास तक कोशिश करता हूँ उसको खत्म करने की, ठीक है। ओके। हाँ, बाकी लोग कहाँ रह गए यार ये। और अपना अपना कैमरा ऑन करो बेटा। Avni is there. Avni is also not there. Bhavya, Bhavya is there. Bhavya, बेटा कैमरा ऑन करो प्लीज। Is not here. Isha is also not here. Rajat are you there? Rajat is there. Kashish. Sarika is also not there. Tanisha and Tanisha, बेटा प्लीज अपना कैमरा ऑन करो। Shakun is there. Okay, Shakun is there. स्निग्धा भी नहीं है ना अभी। कहाँ रह गए आज इतने सारे बच्चे गायब हैं? चक्कर क्या है? ओके, तो चलिए तो ज्वाइन कर रहे हैं। तनीषा बेटा, आपने आपकी क्लासेस को छूट गई थी बीच में, तो आपने कवर अप कर लिया, पूरा देख लिया है या अभी रहता है? सर मैंने आधे से ज्यादा कर लिया है। क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं साथ में? जो जो होमवर्क बताता गया था वो होमवर्क करा है साथ में? स्टार्टिंग के अभी कुछ ही कर पाई थी क्योंकि मेरे एग्जाम्स भी चल रहे हैं तो इसलिए। नहीं, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ बेटा कि तेरा अभी जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे उनमें से कुछ क्वेश्चंस करे हैं? जो मैंने बाद के क्वेश्चंस बताए थे 16 से लेकर के 25 तक, वो करे हैं कुछ? थोड़े ही हैं अभी, कितने सारे कितने नहीं किए? थोड़े कितने किए हैं? सर। एक भी नहीं 5-10 किए हैं? नहीं नहीं 5-10 तो बहुत होते हैं, तो कह रही थोड़े करे। मैं सही सही बता तनीषा, ऐसी गड़बड़ नहीं। देखो ऑनेस्टली बता मुझे, अगर नहीं करे तो कोई बात नहीं, बता, लेकिन मेरे को ठीक से करे कि नहीं करे। मैंने थोड़े से स्टार्टिंग में स्टार्टिंग के थोड़े किए थोड़े थे। मत बोल, मेरे को देख के बता कितने करे। और अब फिर सर मैं अगला स्टेप यही होगा, मैं अगला बोलूंगा फोटो खींच के भेज मुझे क्या क्या करे। नहीं नहीं तो कितने क्वेश्चन करे हैं मुझे ऑनेस्टली बता। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बेटा कि क्योंकि अगला चैप्टर भी इसी से रिलेटेड है ना, तो मुझे पता होना चाहिए कि तेरे को कितना, तू कहाँ तक करा है नहीं करा है। तो मुझे ऑनेस्टली बता, करा है कि नहीं करा है। सर मैंने केवल 2-3 ही करे। क्वेश्चन करे और भी 5-10 कह रही थी है। अब पिटाई लगाओ मैं तेरी। गलत बात नहीं है। नहीं, गलत बात है यार। तुम देखो ऐसे ऐसे ऑनेस्टली अगर मेरे साथ ऑनेस्ट नहीं रहोगे तो फिर मैं कैसे हेल्प करूँ? तो प्लीज ऐसे नहीं करा करो यार। देखो हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन में ये एक नुकसान होता है कि मैं आपकी कॉपी वेरीफाई नहीं कर सकता ना वहां पे आके। बट यार यही तो मैं आपके ऊपर ट्रस्ट करता हूँ। तो ऐसे काम नहीं करो प्लीज, हाँ। तो ऑनेस्टली मुझे बताया करो। देखो हमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करो और मैं आपके ऊपर ट्रस्ट करूँ। आप मेरे ऊपर किस चीज पे ट्रस्ट करते हो कि जो भी चीज है वो मैं सारी एक फ्लो में एक तरीके से सिखाऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। एंड आई एम देयर टू टीच यू, है ना। और मैं ट्रस्ट किस चीज पे करता हूँ? 2 चीजों पे, आप रेगुलरली क्लास करोगे और रेगुलर होमवर्क करोगे और जो मैं पूछ रहा हूँ उसका सच जवाब दो, ठीक है। तो अब गोइंग फॉरवर्ड ऐसे नहीं करना, ठीक है। चलो, और मेरे साथ एक बार डिस्कस कर लेना इसको, क्योंकि बेटा मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, अगला चैप्टर भी नहीं तो फिर खराब हो जाएगा। तो ऐसे फिर क्लासेस करने का फायदा नहीं होगा, फिर मजा नहीं आएगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अगर एग्जाम्स के चक्कर में अगर आप नहीं कर पा रहे हो अभी, तो डू डिस्कस विद मी कि मैं अभी करूँ क्लासेस नहीं करूँ, क्योंकि ऐसे फायदा नहीं हो रहा ना, सिर्फ क्लास अटेंड करे जा रहे हो और होमवर्क कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक है।
हाँ जी गाइस, करें शुरू। कहाँ रहे, आज भी बच्चे कम आए हैं यार, आज बहुत ही ना आरब आया ना अरम आया। अवनी आ गई, अवनी आ गई, ईशा भी आ गई, परिका, परिका कहाँ है भाई, परिका नहीं आई, क्या चक्कर है आज। प्रथम, प्रथम बेटा अपना कैमरा ऑन कर प्लीज। और स्निग्धा भी नहीं आई है, कहाँ रह गए बच्चे। चलो भाई तो शुरू करते हैं। अच्छा इसका मैसेज आया मेरे को, एक सेकेंड ना। जस्ट अ सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, तो शुरू करते हैं गाइस फिर आज की क्लास। मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क के लिए, ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो लेट्स डिस्कस दोस क्वेश्चंस। जस्ट अ सेकंड। तनिषा, आई वुड प्रेफर कि बेटा तू इससे अच्छा, तू अभी क्लास करने से अच्छा जो होमवर्क है पुराना वो कर ले, क्योंकि फायदा नहीं है, मैं अभी होमवर्क ही डिस्कस करूँ। और इसीलिए मैं तेरे से कह रहा हूँ कि टाइम को ढंग से यूटिलाइज कर, क्वेश्चंस को कर साथ में, ठीक है। हाँ जी गाइस, बाकी लोग कौन से क्वेश्चंस बोले थे मैंने होमवर्क में यार। मैंने आई थिंक ये स्निग्धा का दिया हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। स्क्रीन पे जो आप देख रहे हो आंसर्स जो है वो स्निग्धा के, स्निग्धा तो आई नहीं है, तो लेट अस टेक समबडी एल्स विद मी। परीक्षा, यस सर। कौन से क्वेश्चंस मैंने आपको बोले थे, 16 से लेकर के 25 तक सारे हो गए थे, एक 20th रह गया था, तो 20th पहले बता दो। 20th हो गया भाई? 20th में किसी को कोई डाउट, एनी डाउट इन 20th? अगर हो गया तो थम्स अप करके बताओ बेटा, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। अवनी, ईशा, शगुन, रजत, हो गया 20th? ठीक है बेटा, तो आई थिंक सबका हो गया है, सबका थम्स अप आ गया है। मैं एक बार फिर भी देख लेता हूँ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक एडजस्टेड परचेजेस वाला पॉइंट था, तो इसके अंदर आपका कोई भी ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, परचेज रिटर्न वो नहीं आएगा, परचेजेस की जगह एडजस्टेड परचेज आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, ये तीनों चीजें नहीं आएंगी, ठीक है। इस क्वेश्चन में तीनों चीजें ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएंगी। आप देख रहे हो आपके सामने क्वेश्चन है, तो इसमें सिर्फ एडजस्टेड परचेजेस आ रहा है। ये तीनों चीजें जो मैंने बोली, ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा, ठीक है। समझ आया? चलो भैया आगे आगे देखते हैं। अब देखो एडजस्टेड परचेज गिवन है, तो मैंने कहा था ना कि क्लोजिंग स्टॉक कहाँ होगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर। लास्ट टाइम समझाया था मैंने ये वाला पॉइंट, क्योंकि एक एंट्री तो हो चुकी है। तो देखो नीचे आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर, बाहर नहीं आ रहा है, ट्रायल बैलेंस के अंदर आ रहा है, और इसलिए उसका एक ही इफेक्ट होगा, कहाँ, क्लोजिंग स्टॉक का कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की एसेट साइड, ठीक है। चले आगे। ओके, और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें नहीं, आई थिंक बाकी तो सब सिंपल है, ठीक है। आई थिंक बाकी सारी सिंपल चीजें हैं, तो वापस आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं। इसके बाद ये तो हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे बताओ, किसको डाउट है भाई। 10 आइटम दे रखी है, उनमें हमें आइडेंटिफाई करना है कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू। मैं पढ़ता जाता हूँ और बताता जाता हूँ एक बार, फिर जहां डाउट होगा मेरे से पूछ लेना। एक्सपेंसेस ऑन व्हाइट वॉशिंग एंड पेंटिंग ऑफ अ बिल्डिंग परचेज टू मेक इट रेडी फॉर यूज। अब ये जिस समय खरीदा उसी समय व्हाइट वॉश कराया है, ताकि हम रेडी उसको यूज कर सके, तो ये उसी समय का खर्चा है, ये आपका कैपिटल नेचर का खर्चा माना जाता है, ठीक है। अगर आप व्हाइट वॉश नहीं कराओगे उसमें नहीं रह सकते थे, ठीक है, तो ये उस समय अगर खर्चा कराए तो दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। नॉर्मली अगर मैं कभी व्हाइट वॉश कराता हूँ तो दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अगर मैं आमतौर पे कोई व्हाइट वॉश करा रहा हूँ तो दैट इज रेवेन्यू, बट ये क्योंकि जब हमने खरीदा था उस समय रहने के लिए मेरे को व्हाइट वॉश कराना पड़ा, तो ये उस समय का खर्चा जो होगा कैपिटल माना जाएगा। अगला, तो पहला कैपिटल हो गया। दूसरा, 10,000 स्पेंट ऑन कंस्ट्रक्शन प्लेटफॉर्म फॉर न्यू मशीन। नई मशीन को रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, तो ये भी बिल्डिंग के अंदर ही क्लासीफाई होता है, ठीक है। इसको टेम्परेरी बिल्डिंग बोलते हैं एक तरह से, टेम्परेरी स्ट्रक्चर। तो ये भी आपका क्या है, कैपिटल नेचर का खर्चा, ठीक है। रिपेयर एक्सपेंस ऑफ 25,000 incurred for white washing of factory building।
अब ये तो नहीं लिखा ना कि जब हमने खरीदी है तब कराए, तो नॉर्मल अगर व्हाइट वॉश करा रहे हो तो मैंने आपको बोला क्या है, आपका रेवेन्यू नेचर का खर्चा, तो दिस इज रेवेन्यू। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज रिन्यूअल प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम हर साल पे हो रहा होता है, आपका रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, इसमें कोई एसेट, नया एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है या नया एसेट आप खरीद नहीं रहे हो। परचेज द न्यू कार, ये आपका कैपिटल नेचर का खर्चा है। एक्साइज ड्यूटी पेड ऑन परचेज ऑफ न्यू मशीनरी। अच्छा पहली बात तो ये समझते हैं एक्साइज ड्यूटी है क्या। एक्साइज ड्यूटी एक तरह का टैक्स है, ठीक है, ये टैक्स हो गया बेटा। अब एक्साइज ड्यूटी कब पे करी आपने, परचेज के टाइम पे, तो और इस टैक्स का कोई आपको क्रेडिट नहीं मिलता, जीएसटी का तो क्रेडिट मिलता है, ध्यान से समझो, जो आप जीएसटी पे करते हो उसका क्रेडिट मिलता है, इनपुट जीएसटी का क्रेडिट मिलता है आउटपुट जीएसटी के अगेंस्ट। एक्साइज ड्यूटी का कोई क्रेडिट नहीं मिलता, ठीक है। तो अगर एक्साइज ड्यूटी कुछ पे हो रही है कोई मशीन खरीदने पे, वैसे तो एक्साइज ड्यूटी अब लगती नहीं, जीएसटी आ गया, पर फिर भी कुछ कुछ चीजों पे लगती है, बहुत कम चीजों पे, ठीक है। तो अगर कुछ पे हो रहा है तो ऐसे केस में इसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगी, कॉस्ट। तो ये जो खर्चा है क्योंकि परचेज के टाइम पे पे हो रहा है, ये आपका उस एसेट के साथ में इंक्लूड हो जाएगा, तो दिस इज आल्सो अ कैपिटल नेचर एक्सपेंस। समझ आई बात, क्लियर हुआ। वेजेस पेड टू इंस्टॉल अ मशीन, मशीन को इंस्टॉल करते वक्त हुआ है, कैपिटल नेचर का खर्चा। रिपेयर कैरिड आउट ऑन एग्जिस्टिंग कार, रेवेन्यू खर्चा। ब्लॉक ऑफिस ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग रीपेंटेड, रेवेन्यू खर्चा। ये पेंटिंग रिपेयर इस तरह के जो भी खर्चे हैं अगर आमतौर पे हो रहे हैं तो रेवेन्यू है, अगर खरीदते वक्त हो रहे हैं तो फिर ये कैपिटल नेचर के होगा। पे टेलीफोन बिल, रेवेन्यू एक्सपेंस। समझ आई बात। रेवेन्यू और कैपिटल में मेन तरीका क्या है आइडेंटिफाई करने का, देखो इसका कोई वन वर्ड में या एक सिंगल लाइन में आंसर नहीं है, तीन चार टाइप के मैं डिफरेंसेस आपको बता सकता हूँ, वो तीन चार डिफरेंसेस इन द सेंस तीन चार क्राइटेरिया आपको बता सकता हूँ। तो एक क्राइटेरिया क्या होता है, एनी एक्सपेंडिचर विच इज गिविंग यू अ बेनिफिट फॉर 1 ईयर अप टू 1 ईयर, ठीक है, विच इज गिविंग यू बेनिफिट अप टू 1 ईयर इज रेवेन्यू एक्सपेंस, and any expenditure which is giving you benefit over 1 year period is capital expense. This is first criteria. Second, कोई भी खर्चा जो आपका डेली रूटीन का होता है, रोजमर्रा का खर्चा होता है, वो आपका रेवेन्यू नेचर का है। कोई खर्चा जिसमें आप एसेट खरीद रहे हो या एसेट बना रहे हो, वो कैपिटल नेचर का, ठीक है। तो एनी रूटीन नेचर एक्सपेंस इज रेवेन्यू, एनी एक्सपेंस इनकर्ड फॉर परचेजिंग और कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट इज कैपिटल, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ आई। तो ये दो तीन इस तरह से क्राइटेरियाज मैं आपको बता सकता हूँ, आपको वो लगा के देखना पड़ेगा कि वो आपका रेवेन्यू है कि क्या। हाँ निशा पूछो बताओ। सर इसका फोर्थ पार्ट समझ में नहीं आया। इंश्योरेंस इंश्योर प्रीमियम पेड, अगर कोई भी इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेगी तो पता तेरे हिसाब से क्या होगा, रेवेन्यू या कैपिटल। अभी मैंने तरीका समझाया। सर रेवेन्यू होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो दोनों क्राइटेरिया देखना क्या है, रूटीन नेचर का खर्चा है, क्या कोई एसेट जनरेट हो रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने में, एसेट थोड़ी ना आ रहा है, एसेट इंश्योर हो रहा है, ठीक है। तो कोई एसेट जनरेट नहीं हो रहा, कोई एसेट नया एसेट एग्जिस्टेंस में नहीं आ रहा है या उसकी लाइफ नहीं बढ़ रही है, तो इस केस में कैपिटल तो नहीं होगा, रेवेन्यू आ गया। दूसरा क्राइटेरिया भी देख ले, रूटीन नेचर का खर्चा है, हर साल पे करते हैं हम इंश्योरेंस, है ना, तो इसलिए रेवेन्यू खर्चा है। तीसरा क्राइटेरिया क्या हो गया, ईयरली है या वन टाइम है। तो तीन क्राइटेरिया बता रहा हूँ। पहला क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया कि क्या नाम है, जो बेनिफिट दे रहा है अप टू 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर, पहला। दूसरा हो गया रूटीन नेचर का खर्चा या परचेज ऑफ एसेट या ब्रिंगिंग एसेट इनटू एग्जिस्टेंस। तीसरा क्या हो गया क्राइटेरिया, तीसरा क्या बताया था मैंने अभी, सॉरी मैं खुद ही भूल गया, क्या बताया था यार अभी? हाँ, कि क्या आप ये रेगुलरली कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी, क्या ये हर साल खर्चा हो रहा है, रेगुलरली हो रहा है, ठीक है। अगर रेगुलर खर्चा है तो रेवेन्यू है, अगर वन टाइम खर्चा है तो कैपिटल नेचर। क्लियर हो गया इसमें जो गाइस। हाँ पेड एज रिन्यूअल प्रीमियम लिखा है वो हाँ, उसका मतलब समझ उसका मतलब वही हर रिन्यूअल मतलब हर साल पे करते हैं उसको, ओके सर। ठीक है। नहीं भी लिखा होता तो भी इसको रेवेन्यू लेके चलते। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 2 कोई डाउट है तो बताओ, आपके सामने खुला हुआ है। स्निग्धा आ गई है, तो स्निग्धा आपका ही मैंने खोला हुआ है आंसर शीट, तो आप अपना हैंड रेस कर लो ताकि आप शुरू में आ जाओगे, ठीक है, आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, तो ट्रेड क्वेश्चन में क्या था देखिए जरा, क्वेश्चन में क्या था, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए बोला था, ध्यान से सुनना मेरी बात। क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट बनाने को नहीं बोला था, बोला था क्या,
नहीं बोला, क्या कहा था, ग्रॉस प्रॉफिट बताओ कितना है। तो आप इसको ट्रेडिंग अकाउंट बना के भी कर सकते थे और आप इसे इक्वेशन की फॉर्म में भी कर सकते थे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता, ये सारी की सारी आइटम, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, अगर मैं करना चाहता तो वैसे भी कर सकता था, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक, जो क्रेडिट साइड पे आइटम है वो लिख ली, माइनस जितनी भी डेबिट साइड की आइटम है। समझ आ रही है मेरी बात, यानी माइनस ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस। समझ आई बात। तो मैं ऐसे लिख करके भी कर सकता था, क्योंकि क्वेश्चन ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाने को नहीं कहा, लेकिन अगर बनाया तो अच्छी बात है। और ये चीज, ये मैं अपना व्यू बता रहा हूँ, लेकिन अगेन अपने टीचर के साथ चेक कर लेना, पता लगे नहीं वो तो इसमें तो बनाना ही है भैया ऐसा ना हो, ठीक है। तो अगर ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, देखें क्या है, ओपनिंग स्टॉक, फ्रेट एंड पैकिंग, ये दोनों आ जाएगा, सेल्स क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, गुड्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर परचेजेस में आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, पैकिंग एक्सपेंस। पैकिंग एक्सपेंस का क्या होगा भाई, पैकिंग एक्सपेंस कहाँ गया स्निग्धा, क्यों नहीं दिया? सर पैकिंग तो बाद में होगी ना। हाँ लिखा है पैकिंग और एक्सपेंस ऑन सेल्स से रिलेटेड पैकिंग करिए आपने सेल्स बाद में, तो ये तो आपका फैक्ट्री के बाद का खर्चा है, ये सेल्स से रिलेटेड खर्चा है। मैन्युफैक्चरिंग तक के खर्चे आपके ट्रेडिंग में आते हैं, तो ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ आई बात, क्लियर? हाँ निशाद पूछो, क्या पूछ रहे हो बेटा? सर इसमें टोटल 2,10,000 कैसे आ रहा है, 20 आना चाहिए। बताओ भाई, टोटल 220 आएगा, आई थिंक गलत लिखा हुआ है। यस सर, मेरी गलती है। तो तेरा ये कैसे मैच हो गया ग्रॉस प्रॉफिट? मेरे कैलकुलेशन में 220 लिखा होगा, वो नीचे गलत लिख दिया। जो लिखा होता है मार्क्स इसके मिलते हैं, तो ध्यान दो भाई। हाँ चलो आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इसके अंदर क्या है देखिए जरा, अगेन इसमें लिखा है प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, तो इसमें तो बनाना ही था वैसे भी, ठीक है। तो क्या लिखा है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स रिटर्न, सेल्स, ये सब तो आसान है। परचेज रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, कैरेज इनवर्ड, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन कहा जाता है भाई P&L अकाउंट में, तो इसमें डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा दे रखा था, बाकी सारी चीजें आप लोगों के और आपका ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा। देखो जरा, आप लोगों ने भी ऐसे बनाया क्या, आंसर मैच हो रहा है? हाँ परीक्षा। सर जर्नल एंट्रीज क्या होंगी? हाँ उस पे आओ, बताओ। जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनेगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकला हुआ है सबका मैच करके है। चलो जर्नल एंट्रीज पे आते हैं। देखो भाई जर्नल एंट्रीज बहुत ही सिंपल है, जितने भी आपके खर्चे जो आप ट्रेडिंग अकाउंट में, अच्छा यही से दिखा दूं पहले जनरल एंट्रीज, देखो यही से समझ। देखो जनरल एंट्री क्या होगी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ध्यान से देखो, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट 2 तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट को हटा दो एक बार, ये तो निकाला है हमने, तो 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेज, 2 कैरेज इनवर्ड। लिखो पहली एंट्री, लिखो सब लोग, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, मैं यही से बता रहा हूँ देख के आपको, यहाँ से भी सिखाया था ना आपको कि अगर अकाउंट से भी बनानी हो एंट्री तो कैसे बनाते हैं। एंट्री क्या बनेगी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेज, 2 कैरेज इनवर्ड, और एक और आएगा, ये भी आएगा सेल रिटर्न। सेल रिटर्न भी आने की इधर की आइटम है ना, वैसे तो 2 साइड की, हम तो उस साइड में लिख रहे हैं, माइनस करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेजेस, 2 कैरेज इनवर्ड, 2 सेल्स रिटर्न। क्लियर हुआ, एक एंट्री हो गई, समझ आया। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेज, 2 कैरेज इनवर्ड, 2 सेल्स रिटर्न, अमाउंट लिख लेना बेटा जितना जितना है, ठीक है। दूसरी एंट्री क्या होगी, अब क्रेडिट साइड से आ जाते हैं, सेल्स डेबिट, सेल्स डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, परचेज रिटर्न डेबिट, ये तीनों डेबिट हो जाएंगे और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों डेबिट हो जाएंगे और परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर हुआ गाइस, समझ आया। अब इसका लॉजिक समझते हैं, यहां से तो मैंने सिखा दिया कैसे, अब जरा लॉजिक समझते हैं, अगर आपने लिख लिया हो तो मैं बताऊं। चलो आगे, ओके। एक कोई सा एग्जांपल ले लो, परचेजेस का ले लेते हैं भाई। अगर आपने परचेज किया होगा स्निग्धा, हमने मान लो परचेज किया माल, तो हम क्या एंट्री करते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट होता है टू, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, नहीं तो टू डेट, टू क्रेडिटर। हाँ तो
आपका यहाँ पे टू कैश हो सकता है, टू बैंक हो सकता है, या टू क्रेडिटर हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपने कैश में खरीदा, चेक से खरीदा या उधार पे खरीदा। यही होगी एंट्री। क्लियर है? पूरे साल आप यही एंट्री करते आ रहे होगे बेटा, परचेज टू कैश या परचेज टू बैंक या परचेज टू क्रेडिटर, यही हो रहा होगा। अब जब साल का एंड आ जाएगा, साल के एंड में, ध्यान से सुनो सारे लोग, प्लीज फोकस करो पहले यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ। जब साल का एंड आ जाएगा तो हम क्या करते हैं, सारे अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। सारे अकाउंट्स क्लोज करते हैं। कैसे करते थे? बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी लिख करके, यही करते थे ना, बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी लिख के। अब होगा क्या, जितने भी एक्सपेंस और इनकम वाले अकाउंट्स हैं, अब उसमें बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी नहीं होगा। अब वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या फिर आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो 31 मार्च को जब आप बैलेंस करते हो, 31 तारीख को, आखिरी डेट को, तब आप बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी करके नहीं करते हो। क्लियर हो गया? ठीक है, तब आप उनको कहाँ ट्रांसफर कर देते हो, ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर? तो अब परचेज डेबिट हो रहा था अभी तक, अब क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और इसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया, ट्रेडिंग में। एंट्री क्या हो गया, ट्रेडिंग टू परचेज। यही तो करी थी, देखो अभी अभी आपने लिखी थी, मैंने जो लिखवाई है उसमें परचेज क्रेडिट और ट्रेडिंग डेबिट है कि नहीं। लॉजिक समझ आएगा? तो जो भी खर्चे थे वो सबके डेबिट बैलेंस थे, अब वो क्या हो जाएंगे, जब ट्रांसफर करोगे तो क्रेडिट हो जाएंगे। क्लियर? और जो भी इनकम थी, रेवेन्यू थी, अब सेल का एग्जांपल ले लो, सेल में क्या हो रहा होगा, आपने पहले एंट्री करी होगी कैश, बैंक या डेटर टू सेल्स। ठीक है, पहले आपने ये एंट्री करी होगी बेटा। अब साल के एंड में इस सेल्स अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे और ट्रांसफर कर दोगे ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लियर हुआ? इसको बोलते हैं ट्रांसफर एंट्रीज। इनको क्या कहते हैं, ट्रांसफर एंट्रीज। क्या क्या, कौन कौन से अकाउंट ट्रांसफर करे स्निग्धा मैंने? सेल्स और परचेजेस। यहाँ तो सेल्स और और परचेज दिखाया, लेकिन अदरवाइज कौन से नेचर के अकाउंट्स को मेरे को ट्रांसफर करना है? नॉमिनल। हाँ, नॉमिनल, या आप नॉमिनल जो बता रहे हो कौन से इससे क्लासिफिकेशन से बता रहे हो, ट्रेडिशनल अप्रोच से, है ना। लेकिन अगर मैं मॉडर्न अप्रोच की बात, हम नॉर्मली मॉडर्न से डिस्कस कर रहे थे, इसलिए मैं मॉडर्न पे आ रहा हूँ। AELRC, एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल, इनमें से कौन कौन से ट्रांसफर करूंगा मैं? एक्सपेंस और रेवेन्यू। वेरी गुड। तो गाइस ध्यान रखेंगे, जितने भी अकाउंट्स हैं उनमें से एक्सपेंस और रेवेन्यू वाले अकाउंट सारे के सारे ट्रांसफर हो जाएंगे, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस में। जो ट्रेडिंग में जा रहा होगा वहां ट्रेडिंग अकाउंट आ जाएगा, जो P&L में जा रहा होगा वहां उसके लिए ट्रेडिंग की जगह P&L आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? अगर मान लो मैं डेप्रिसिएशन की बात करूं तो पहले एंट्री होती डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट, और दूसरी क्या होती, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डेप्रिसिएशन। ट्रेडिंग की जगह वहां क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि वो P&L में जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर हुआ? तो यानी मैं ये बोल सकता हूं, जितने भी एक्सपेंस और इनकम है उनकी एक्सपेंस की ट्रांसफर एंट्री क्या है, ये अलग से लिखना चाहो तो लिख लो। एक्सपेंसेस की ट्रांसफर की एंट्रीज क्या है, जो भी एक्सपेंस है वो क्रेडिट हो जाएगा टू एक्सपेंस। ठीक है, हाँ जी। और डेबिट में क्या आ जाएगा आपका, ट्रेडिंग या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिपेंडिंग अपॉन नेचर क्या है एक्सपेंस का, डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसी तरह से अगर रेवेन्यू की बात करूं, ठीक है, तो रेवेन्यू आपका डेबिट हो जाएगा और ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है गाइस? ठीक है, तो कौन से अकाउंट बच गए, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल, ये तीन अकाउंट बचेंगे। ये तीनों के तीनों कहाँ चले जाएंगे, बैलेंस शीट में। लायबिलिटी, कैपिटल भी एक तरह की लायबिलिटी, तो मैं बोल सकता हूँ क्या बचा, एसेट और लायबिलिटी, ये कहाँ चले जाएंगे, इनको तो आप ऐसे ही क्लोज करोगे बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी करके, तो ये कहाँ चले जाएंगे, हमारी बैलेंस शीट। ठीक है, ये अगले साल दोबारा से हम ओपनिंग बैलेंस लिख लेंगे। तो एक्सपेंसेस और रेवेन्यू के बैलेंस तो खत्म, तो हमने यहाँ क्लोज कर दिए बाय ट्रांसफरिंग दैट टू आइदर ट्रेडिंग और P&L अकाउंट। तो इनके अकाउंट तो यही बंद हो जाएंगे, ये इसीलिए तो बैलेंस शीट में नहीं जाते। ठीक है, बैलेंस शीट में वही चीजें आती हैं जिनके बैलेंसेस बच जाते हैं। नाम भी देखो ना, बैलेंस शीट, ऐसी शीट जिसपे बैलेंसेस लिख रहे हैं। समझ आई बात, जो बच गए। क्लियर हुआ? हाँ जी, परीक्षा बताओ बेटा क्या डालो। सर इसकी नरेशन बता दो इस बार। बीइंग एक्सपेंसेस ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट,
या अगर P&L है तो being expenses transferred to P&L account, similarly being revenue transferred to trading या P&L account, जो भी, ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ जी शबू। सर ये सब्सिडरी बुक्स में हमने 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, तो आपने कहा था कि बाद में करवाऊंगा। क्लोजिंग एंट्री, ट्रांसफर एंट्रीज के सम थे, तो सर इसी से रिलेटेड। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो करते हैं, अभी अभी आते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। अच्छा याद दिलाया शगुन तूने, तो 2 मिनट दे, पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूं, फिर उसी पे आते हैं। हाँ जी, क्लियर है गाइस यहाँ तक? और कोई डाउट तो नहीं? ओके, अब एक चीज और समझो भैया, ये तो हो गया इन एंट्रीज का, जो आपने ट्रेडिंग अकाउंट में आप एक्सपेंस या रेवेन्यू लेके गए या P&L अकाउंट में एक्सपेंस रेवेन्यू लेके गए। मैं एक बार इसको जरा अनहाईलाइट कर रहा हूँ, और जिसका मुझे पूछना है मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। इसकी क्या एंट्री होगी? देखिए जरा, कोई बता सकता है क्या? देखिए, लेट्स सी। हाँ जी, ट्राई करो ये सब लोग। ये जो 2 ग्रॉस प्रॉफिट लिखा है मैंने, इसकी क्या एंट्री होगी? एंट्री तो इसकी भी होगी ना। तो पहले स्निग्धा को मौका देते हैं। स्निग्धा का तो वैसा डिस्कस कर ही दिया, तो स्निग्धा बताओ आपके हिसाब से क्या एंट्री होनी चाहिए बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट टू P&L अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट टू P&L कैसे हो जाएगी? अभी तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर दिख रहा है 2 ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट टू ग्रॉस प्रॉफिट। अगर हम चले जैसे अभी तक मैं बताता आ रहा था, तो उस हिसाब से तो यही होनी चाहिए भाई, ट्रेडिंग अकाउंट टू ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए जरा, कोई और ओपिनियन है क्या? हाँ परीक्षा। P&L टू ग्रॉस प्रॉफिट, उल्टा। वहां पर ये P&L आ कहाँ से रहा है? क्योंकि ये हाँ हाँ, बोलो बोलो। क्योंकि ये नीचे जाएगी ना, इसलिए मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसे शिफ्ट करते हैं हम। हाँ बिल्कुल आएगी, पर अगर मैं इस तरह से बोलूँ तो भी ट्रेडिंग तो कहीं आ ही नहीं रहा मेरी इस एंट्री में। ध्यान से सोचो आप, पता है आपने दोनों ने कोशिश बड़ी अच्छी करी, स्निग्धा एंड परीक्षा, आप एक लेवल आगे तक गए। आपने सोचा, हालांकि आप P&L बना हुआ नहीं था, लेकिन आपने सोचा सही क्रॉस करके P&L में जाएगा तो सही, ठीक है, वो तो सही सोचा। लेकिन ये सोचो कि यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट तो आ ही नहीं रहा जो एंट्री आप बता रहे हो। आपने क्या एंट्री बोली परीक्षा? दोबारा रिपीट करो। ग्रॉस प्रॉफिट टू P&L। इसमें तो ट्रेडिंग अकाउंट आ ही नहीं रहा, तो फिर ट्रेडिंग में कैसे आएगी? तो मैं जरा समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इसकी एंट्री क्या होगी, ठीक है? तो ये एंट्री किस चीज की है? फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग टू P&L अकाउंट, ठीक है? हाँ जी, तो ये एंट्री आपकी बनेगी, ट्रेडिंग डेबिट होगा। अगर हम जैसे चल रहे थे वैसे ही समझ रहे थे, तो स्निग्धा ने क्या बताई थी? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू, क्या बोला था? ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ, तो ट्रेडिंग तो डेबिट होगा। अब टू ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा। ऑलमोस्ट आप लोग पहुंच गए थे वहां तक। ट्रेडिंग अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है? तो टेक्निकली एंट्री क्या होती है? ट्रेडिंग से हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर रहे हैं ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो टेक्निकली तो मुझे क्या लिखना चाहिए इसकी जगह? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो टेक्निकली ये लिखना चाहिए। ये हम सिर्फ प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं, टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है? अदरवाइज टेक्निकली अगर मैं लिखूं तो ये आएगा टू P&L अकाउंट। लेकिन हम आसान करने के लिए, अपने समझने के लिए क्या लिख देते हैं कि जो प्रॉफिट निकला कौन सा है? ग्रॉस प्रॉफिट। समझ आई बात? क्लियर है? अब अगर इसी को P&L में करोगे, जरा देखो, ट्रेडिंग टू P&L, तो ट्रेडिंग में क्या आया? टू P&L। अगर आप इसी को P&L में लिखोगे तो P&L में क्या पोस्टिंग करोगे स्निग्धा? P&L टू ट्रेडिंग। हाँ, एंट्री थोड़ी ना वो रिवर्स करनी है, पोस्टिंग पूछ रहा हूँ। अरे भाई, जर्नल एंट्री की 2 पोस्टिंग होती है। बाय ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ, ध्यान से समझो, दोबारा समझाओ, ध्यान से सुन। ट्रेडिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में की इस एंट्री की 2 जगह पोस्टिंग होगी, एक ट्रेडिंग अकाउंट में और एक P&L अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा? टू P&L, और P&L में क्या आएगा? बाय ट्रेडिंग। अब जरा खोल के देख लो, आपने जो P&L अकाउंट्स बनाए अभी इतने सारे, उसमें क्या लिखा था? बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अगेन ग्रॉस प्रॉफिट लिखा है वहां पे, सिर्फ इट इज जस्ट अ वे ऑफ प्रेजेंटेशन। अदरवाइज वहां टेक्निकली लिखूं तो क्या आएगा? बाय ट्रेडिंग अकाउंट। मैं दिखा देता हूँ आपको, देखो एक बार ऊपर लेके जाता हूँ, जहां ये दोनों चीजें बन रही है, यहाँ दिखाता हूँ।
ये देखो, इधर देखो बेटा, अगर मैं यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट की जगह, ध्यान से देखेंगे, अगर मैं यहाँ दोनों जगह ग्रॉस प्रॉफिट की जगह यहाँ लिख दूं P&L अकाउंट और यहाँ लिख दूं बाय ट्रेडिंग अकाउंट, तो देखो जरा आपकी एंट्री मैच हो रही है कि नहीं हो रही है? ट्रेडिंग में आ गया, ट्रेडिंग टू P&L हो गया, ठीक है, ट्रेडिंग में टू P&L आ गया और P&L में क्या आ गया, बाय ट्रेडिंग। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो हम दोनों जगह लिख रहे हैं, दिस इज जस्ट अ वे ऑफ प्रेजेंटेशन, सिर्फ हम उसको बता रहे हैं कि ये ग्रॉस प्रॉफिट है, अदरवाइज टेक्निकली अगर चले तो इस तरीके से आएगा। सबको समझ आया? हाँ जी, थम्स अप करके बताओ भाई, अगर नहीं आया तो थम्स अप मत करना प्लीज। ईशा समझ आया बेटा? सर उसके बाद वाला नहीं आया जो आपने बताया ना, हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद। दोबारा एंट्री लिख रहा हूँ, एंट्री क्या थी, ट्रेडिंग टू P&L, ये तो समझ आ गई। हाँ अब मुझे बता, ट्रेडिंग अकाउंट में इसको कैसे पोस्ट करेंगे, क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पे। तो ये ले जी, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया, और P&L में क्या लिखेंगे? बाय ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये ले बाय ट्रेडिंग आ गया, अच्छा ठीक है ना, क्लियर है, समझ आ गया? तो हम लिखते नहीं है ऐसे कि टू P&L और बाय ट्रेडिंग, बट टेक्निकली समझे तो ऐसे होता है, हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, कैसे लिख के, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो प्लीज इसकी एंट्री ये नहीं होती, ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से कोई अकाउंट नहीं बनता, तो ऐसे मत कर देना ट्रेडिंग अकाउंट टू ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट टू P&L अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से कोई अकाउंट नहीं बनता, ठीक है। चल सकते हैं आगे, समझ आ गई सबको? ओके ग्रेट, चलो आगे चलते हैं, वापस नीचे आता हूं मैं। तो अगर प्रॉफिट है तो ये एंट्री है बेटा, अगर लॉस होगी तो क्या होगी जरा बताओ स्निग्धा? लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस का सोच के बताओ, सोच के, आराम से सोचो। हाँ जी बताओ। हाँ जी, पहला चांस स्निग्धा को, फिर दूसरा हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो अभी तेरी बारी कट गई, सॉरी, सही बताया स्निग्धा ने, क्या एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। भाई जो एंट्री आप प्रॉफिट पे कर रहे थे, लॉस में उसकी उल्टी हो जाएगी, तो प्रॉफिट में आपने करी ट्रेडिंग टू P&L, लॉस में क्या हो जाएगी, P&L टू ट्रेडिंग। तो आप जो वहां लिखते थे बाय नेट लॉस या टू नेट लॉस, तो अगेन सॉरी नेट लॉस नहीं, ग्रॉस लॉस, बाय ग्रॉस लॉस या टू ग्रॉस लॉस, तो वो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन हुआ, ठीक है। एंट्री क्या बनी, P&L टू ट्रेडिंग। क्लियर हो गया गाइस, समझ आ गया सबको? अच्छा, अब इसके बाद ये तो हो गई ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग टू P&L, फ्रॉम P&L टू P&L से कहां जाता है, बैलेंस शीट, मैं बैलेंस शीट कभी नहीं लायबिलिटी बोलता साइड। ना, मैं बैलेंस शीट कभी नहीं बोलता, ध्यान से देखा करो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या लिखता हूँ भाई, मैं कोई बता सकता है? हाँ परीक्षा, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, क्या बोलता हूँ, कैपिटल। कैपिटल अकाउंट। मैं कभी भी बैलेंस शीट नहीं बोलता, मैं कहता हूँ नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, उसके बाद लिखा होता है इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ठीक है, पर ट्रांसफर कहाँ करते हो, कैपिटल अकाउंट। सो लेट्स नॉट से बैलेंस शीट, लेट्स से कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो क्या एंट्री होगी इसकी बताओ आपके हिसाब से, सोचो भाई। स्निग्धा बताओ बेटा। नेट प्रॉफिट टू कैपिटल। नेट प्रॉफिट टू कैपिटल, बेटा इसमें सेम गलती आपने करी, ध्यान से देखो, नेट प्रॉफिट के नाम से कोई अकाउंट नहीं होगा, जैसे अभी समझाया था, ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से कोई अकाउंट नहीं होगा, ठीक है। समझ आई गलती? तो क्या क्या हो सकता है, सोचो, ट्राई करो, एक चांस और दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आगे किसी और को चांस देंगे।
P&L account to capital. P&L अकाउंट टू कैपिटल। अब सही करिए, देखो ध्यान से समझो। देखो पहली एंट्री आपने करी जब आप ट्रांसफर कर रहे थे ट्रेडिंग से ट्रेडिंग टू P&L, अब P&L में आ गया, अब P&L से ट्रांसफर करोगे तो P&L टू कैपिटल। इसको टेक्निकली वहां से भी समझ लेते हैं, जैसे आपको अकाउंट से अगर P&L अकाउंट पे देखें, वापिस ऊपर जा रहा हूं ले जाके जहाँ P&L बना हुआ है, हाँ जी, अगर P&L में देखें तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, टू नेट प्रॉफिट। लेकिन मैंने क्या बोला, इसकी जगह क्या आना चाहिए, टू कैपिटल। तो एंट्री क्या बनेगी, P&L टू कैपिटल। समझ आया? क्लियर? ये तो कैपिटल में जा रहा है ना, नेट प्रॉफिट सिर्फ एक लिखने का तरीका है। क्लियर है गाइस सबको? किसी को डाउट्स है बेटा कोई तो प्लीज बताओ। अरे कहाँ चला गया? हाँ जी, क्लियर है सबको? ओके, तो पहली एंट्री आपकी अगर प्रॉफिट है तो P&L टू कैपिटल, और अगर लॉस हुआ तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैपिटल डेबिट हो जाएगा टू P&L। क्लियर हो गया? समझ आया बेटा? तो दीज आर कॉल्ड ट्रांसफर एंट्रीज। इसकी एक फोटो खींच लो। अब जरा आ जाते हैं, किसने बोला था, शगुन आपने कहा था, किसने बताया था कि कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ अभी, हमने 2 क्वेश्चंस करे हैं। अब पहले वापस आ जाते हैं उन क्वेश्चंस पे। पेज नंबर बोलो बेटा शगुन, कौन से पेज रह गए, कौन से क्वेश्चंस रह गए थे, कहाँ पे थे? सर 11.37। 11.37 जरा निकालें। हाँ जी, तो इसमें जर्नल प्रॉपर में कुछ क्लोजिंग एंट्रीज थी, ये क्वेश्चन यहाँ पे थे, है ना। और इसमें क्वेश्चन 13, 14 और 15, ये 3 क्वेश्चन थे बेटा। हाँ शगुन, ये 3 रह गए थे। यस सर। हाँ, अब आप ये कर सकते हो बेटा, ठीक है। अब ये तीनों क्वेश्चंस कर सकते हो। तो जो क्लोजिंग एंट्रीज हैं उसके अंदर जितने भी आपके एक्सपेंस और रेवेन्यू है उन सबको इसी तरह से क्लोज करो। ट्रेडिंग में जाएगा या P&L में जाएगा। क्लियर? टू एक्सपेंसेस, और अगर रेवेन्यू है तो रेवेन्यू टू ट्रेडिंग या P&L। क्लियर हो गया? इसी तरह से ट्रांसफर एंट्रीज अब आप कर सकते हो। ग्रॉस प्रॉफिट को आप ट्रेडिंग से P&L में लेके जाना। देखो अगला 14th वाला देखो, अब तो हो सकती है सारी, ठीक है। तो क्लोजिंग एंट्रीज में हमने कुछ तो एंट्रीज ऑलरेडी सीखी थी, जिसके अंदर हमने वो 4 तरह की एंट्रीज सीखी थी, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये 4 तो सीखे थे, प्लस डेप्रिसिएशन सीखा था और एक क्लोजिंग स्टॉक सीखा था। ये 6 सीखी थी, 6 क्लोजिंग एंट्री सीखी थी। अब साथ में उसके 6 के साथ ये और होती हैं जिनको हम बोलते हैं ट्रांसफर एंट्रीज, ठीक है। 31 मार्च को ही जब आप सारे अकाउंट्स क्लोज करते हो तो इस तरीके से इनको क्लोज किया। समझ आया बेटा? हाँ परीक्षा पूछो बेटा, क्या डाउट है? तो गाइस आप लोगों ने नोट कर लो, नेक्स्ट क्लास से पहले ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन पेज नंबर 11.37, क्वेश्चन 13, 14, 15। प्रथम बेटा अपना कैमरा ऑन करो प्लीज। हाँ परीक्षा पूछो बेटा। सर क्वेश्चन 15 नहीं करना है ना? क्वेश्चन नंबर कौन सा नहीं करना?